दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव 20 जनवरी को होगा और बीजेपी वहां बहुत कमजोर कंडीशन में है। लेकिन उसके बावजूद भी जो वहां के कद्दावर नेता हैं, बड़े मजबूत नेता हैं, कर्मठ नेता हैं और उनकी एक पकड़ है, एक जमीन है, वहीं के पैदा हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं 67 वर्षीय नितिन गडकरी की, जो नागपुर के एक मराठी परिवार से आते हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पीएचडी की हुई है उन्होंने और देश के अंदर ऐसा योगदान दिया है जब से वो सड़क मंत्री रहे और ट्रांसपोर्ट के अंदर जो उन्होंने काम किया है उसकी सराहना उनकी पार्टी के अंदर कम होती है और विपक्ष के अंदर ज्यादा होती है। यानी ये पहले नेता हैं जिनको प्रतिपक्ष के नेता भी उनकी तारीफ करते हैं, तो सोनिया गांधी भी उनकी तारीफ करती है। ये नितिन गडकरी ही ऐसे पूरे वाहिद नेता हैं बीजेपी के अंदर जिनकी प्रशंसा बीजेपी में कम और विपक्ष में अधिक होती है। देश के अंदर भी नितिन गडकरी को बेइंतहा पसंद किया जाता है और यहीं तक बात नहीं है, बल्कि आरएसएस सुप्रीमो माननीय श्री भागवत जी भी नितिन गडकरी को बेइंतहा पसंद करते हैं और उनको एक पीएम के नजरिए से देखते हैं। वो चाहते हैं कि भावी पीएम जो हो वो नितिन गडकरी हो और बहुत से लोग जो हैं, जो शीर्ष नेता हैं बीजेपी के, वो नितिन गडकरी को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और यही बात माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह को यानी गुजरात लॉबी को नागवार गुजरती है और उनको अखरती है और कहीं ना कहीं उनको सताती है। यही वजह है कि उन्होंने पार्लियामेंट बोर्ड से भी उनको हटाया और इलेक्शन कमेटी से भी नितिन गडकरी को हटा दिया गया। यानी इलेक्शन की जब सरगर्मियां महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त चल रही हैं, उसके बावजूद भी नितिन गडकरी दिल्ली के अंदर, हरियाणा में अपनी जो उनका विभाग है, डिपार्टमेंट है, उन्हीं के दफ्तरों में दिखाई दे रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि उनकी सरगर्मियां, उनकी रैलियां महाराष्ट्र के चुनाव में होती और महाराष्ट्र के अंदर उनकी इतनी पकड़ है। विदर्भ का जो इलाका है जिसमें 62 सीट हैं, वो नितिन गडकरी के प्रभाव की सीटें हैं। यदि नितिन गडकरी वहां पर प्रचार के लिए जाए तो 62 की पूरी सीटें वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। लेकिन अब उसमें सेंध मारी श्री राहुल गांधी ने, यानी इंडिया अलायंस ने की हुई है और इंडिया अलायंस उसके ऊपर निगाह जमाए हुए है। वो 62 सीटें में से कम 40 या 35 सीटें जो है लगभग इंडिया अलायंस उसको ले जाने में कामयाब हो सकती है। ये इतना घाटे का सौदा बीजेपी क्यों कर रही है? अमित शाह को क्यों नहीं दिखाई देता और नरेंद्र मोदी जी वो जो है वो नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के चुनावों में क्यों नहीं भेजना चाहते? यानी उनको बिल्कुल एक अलग तरीके से क्यों रखा गया है? और क्या अमित शाह जी और माननीय मोदी जी ने ये साबित करना चाहते हैं कि हम अपने बलबूते पे महाराष्ट्र जीत कर दिखलाएंगे? लेकिन वजह ये नहीं है, वजह यह है कि नितिन गडकरी का चेहरा, जो लोग उनको एक पीएम के रूप में देखना चाहते हैं और चर्चाएं बाहर भी होती हैं, अंदर भी होती हैं और बाहर भी होती हैं, ये कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी को ये बात नागवार गुजर रही है। अब महाराष्ट्र का चुनाव महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात हो चला है। यानी ये चुनाव ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे ये चुनाव महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात हो और इसका बहुत बड़ा खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। नितिन गडकरी एक ऐसा चेहरा है जिनको आरएसएस सुप्रीमो भी पसंद करती है और जनता भी पसंद करती है। अंदर पार्टी के लोग भी उनको एक पीएम के रूप में देखना चाहते हैं और बाहर के लोग भी उनको पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इस बात की चर्चा सहमत और सरगर्मियां जगह जगह होती रही है, जिसकी भनक माननीय प्रधानमंत्री को पहुंचती है। सियासत भी क्या अजब शय है कि जो जिस सीट पर आ गया
वो उससे ऊपर तो जाना चाहता है, नीचे नहीं आना चाहता, उस सीट को छोड़ना ही नहीं चाहता। यानी प्रधानमंत्री पद की सीट हाथ से ना निकल जाए, वो गुजरात से चलकर महाराष्ट्र ना पहुंच जाए, इस बात का गम सताता है। ये चुनाव भी इसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, यानी महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात ये चुनाव देखा जा रहा है कि अब वहां की जनता भी महसूस कर रही है कि ये नितिन गडकरी को आखिर चुनाव में क्यों नहीं उतारा, क्यों अलग रखे हुए हैं, ये अपने बलबूते पर क्या ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। नितिन गडकरी ने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से पहले ही कह चुके हैं कि लाडली बहना योजना चलाने का ऐसा इतनी बर्बादी देश के पैसे की करने की क्या आवश्यकता है। यहां से उनकी ज़हनियत जाहिर होती है। और लोगों का मानना यह है कि अगर नितिन गडकरी के हाथ में ये भागदौड़ होती महाराष्ट्र के चुनाव की, तो ना शिवसेना टूटती और ना ही किसी तरह से दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ मचाने की आवश्यकता थी, क्योंकि शिवसेना जो है हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव वो लड़ती आई है। बाला साहब ठाकरे के जमाने से जो इनका एजेंडा रहा है शिवसेना का, वो हिंदुत्व का एजेंडा रहा है और हिंदुत्व का एजेंडा ही भाजपा का है। इसलिए इन दोनों में तालमेल जबरदस्त रहा। लेकिन देखा यह गया है कि 2014 के बाद में जो घटनाएं महाराष्ट्र में घटी हैं वो उससे पूर्व कभी नहीं घटी। 2014 से पहले किसी राजनीतिक दल के किसी बेटे को, किसी बाप को, किसी को जेल नहीं पहुंचाया गया। 2014 से पहले किसी राजनीतिक दल के अंदर तोड़फोड़ नहीं करी गई। 2014 से पहले वो घटनाएं सीबीआई और ईडी के छापे किसी नेता पर नहीं मारे गए, किसी को प्रताड़ित नहीं किया गया और किसी पार्टी को तोड़ा नहीं गया। अब क्योंकि शिवसेना को तोड़कर और शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना, उधर शरद पवार की पार्टी को तोड़कर, ये सब बातें बीजेपी को बैकफुट पर ले जा रही हैं। तो दोस्तों, नितिन गडकरी को भी बैकफुट पर ले जाना और बिल्कुल जैसे कि दूध के अंदर मक्खी गिर जाती है और उसको निकाल के एकदम चुटकी से बाहर फेंक देते हैं, इस तरह से एक कद्दावर नेता और लोगों के पसंदीदा नेता, महाराष्ट्र की जनता की आंखों के तारा, एक किसान का बेटा नितिन गडकरी, जिनको लोग बेइंतहा पसंद करते हैं, उनकी बनाई हुई सड़कों को लोग सराहते हैं। देश के अंदर कभी इतना विकास नहीं हुआ, देश के अंदर इतनी सड़कें नहीं मिली। वो देश पूरे भारत के अंदर सड़कों का जाल बिछाया, ये नितिन गडकरी का काम था। नितिन गडकरी हालांकि बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। विपक्ष ने भी उनको चाहा कि वो एक बार उन्होंने बतलाया अपने उसमें कि विपक्ष भी मुझको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन मैं बनना नहीं चाहता, बहुत सादे आदमी है। लेकिन उनकी पार्टी के लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आरएसएस और चारों तरफ से ये दबाव बन जाए कि नितिन गडकरी को पीएम बनाया जाए। ये गम गुजरात लॉबी को सताता है। इसीलिए गुजरात लॉबी ने उनको पहले पार्लियामेंट बोर्ड से हटाया, इलेक्शन कमेटी बोर्ड से हटाया, और उसके बाद में उन्होंने गुजरात के यानी महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर उनको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं समझी। ऐसा क्यों है? ऐसा यूं है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और गुजरात लॉबी को इस बात का गम सताता है, यदि हम जरा भी इनको प्रोत्साहन देंगे तो ये हमारी प्रधानमंत्री सीट को खा सकते हैं। लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है जनता। विपक्ष भी उनकी तारीफ करता है। ये पहले भाजपा के ऐसे नेता हैं जिसकी विपक्ष तारीफ करता है और देश का प्रत्येक व्यक्ति इनको सम्मान करता है और इनके कामों को सराहता है। नितिन गडकरी ने जो देश को सड़कें दी हैं वो सराहनीय हैं।
और इस सराहनीय काम के बदले में देश की जनता उनको एक प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है और वो बहुत साफ ज़हनियत के नेता हैं और बार बार जगह जगह ये चर्चा का विषय बनता है कि हो सकता है कि अगले प्रधानमंत्री नितिन गडकरी हो, और नितिन गडकरी होंगे तो देश में बहुत ज़बरदस्त विकास होगा। अब क्योंकि मामला गुजरात लॉबी का है और गुजरात लॉबी नहीं चाहती कि ये प्रधानमंत्री वाला पद गुजरात से निकलकर महाराष्ट्र चला जाए। तो दोस्तों, ये मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, लोगों को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, राष्ट्र हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।